हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टेंस और टेंस का आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे टेंस का दूसरा टाइप। दूसरा टाइप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ पहचान होता है। पहचान तो पहचानना जान लेंगे। पहचान क्या होगा कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है, इत्यादि आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। इसमें देखिए अभी आपका हो गया पहचान। इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस MV1 और इसमें हम लोग ING लगा देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाता है? अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड। इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है। आप देखेंगे सबसे पहली बात कि इसमें इज आर एम जो हेल्पिंग वर्ब आता है, इसका यूज कहाँ होता है? तो नोट करके आप देख लेंगे, नोट करके कि जहाँ जहाँ सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट आई हो तो एम का यूज होता है। और जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहां पे हम इज का यूज करते हैं। अगला कि जहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या हो? प्लुरल हो, वहां पे हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करते हैं। और देखिए अब सिंगुलर और प्लुरल आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर एक होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। और जो एक से ज्यादा हो जाती है उसे हम क्या कहेंगे? प्लुरल कहेंगे। जैसे देखा जाए तो जैसे बॉय क्या है? सिंगुलर है और इसका जब प्लुरल होता है तो क्या हो जाता है? बॉयज हो जाता है। ठीक है, जैसे गर्ल बने क्या होता है? एक लड़की। और जब इसका गर्ल्स हो जाता है तो बहुत सारी लड़कियां हो जाती है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर रहा, नोट रहा। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या होता है? तो एग्जाम्पल जैसे लेंगे तो एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। ठीक है, वह खाना खा रहा है तो ही अभी बताया कि सिंगुलर रहेगा तो क्या लगेगा? इज। ही इज ईट, इसमें ING लगा देना है, ईटिंग। और क्या खा रहा है? फूड, तो लिख देंगे फूड। जैसे वे लोग विद्यालय जा रहे हैं, वे लोग विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, तो दे क्या है? प्लुरल है, तो दे के साथ क्या लगेगा? आर। गो माने जाना तो ING लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल। वे लोग विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे? हम लोग का क्या होता है? वी के साथ क्या लगता है? आर। सीखना क्या होता है? लर्न। ठीक है, तो लर्न में ING जुड़ जाएगा, लर्निंग। क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश, तो लिख देंगे लर्निंग इंग्लिश। ठीक, तो ये इसका क्या था? तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इसके बाद जो आता है, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस था। इसके बाद जो आता है वो हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो उसका निगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नहीं लगा हो। ठीक है, निगेटिव वर्ड का यूज हुआ। अब देखिए इसमें हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है,
निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका देख लेंगे। होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, और क्या होगा? एम, इसके बाद जस्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, और इसके जस्ट बाद नॉट लग जाता है। फिर आपका लगता है MV1, इसमें ING लग जाएगा, उसके बाद क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो आएंगे अदर वर्ड में हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। क्लियर करने के लिए लिख दिया जाए कि वह विद्यालय नहीं जा रही है। वह विद्यालय नहीं जा रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाता है वह के लिए, क्योंकि ई स्त्री का बोध करवा रहा है कि वह जा रही है। तो सी इज, अभी बताया कि जा रहा है, के बाद क्या लगा देना है? नॉट। गो माने जाना, इसमें ING लगा देना है। तो गोइंग टू, और कहाँ जा रही है? विद्यालय, पे स्कूल लिख देंगे। जैसे हम लोग एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? नहीं लिख रहे हैं, निगेटिव आया है, तो क्या होता है? वी के साथ क्या लगता है? आर। अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देना है? नॉट। वी आर नॉट। राइट माने क्या होता है? लिखना, तो इसमें ING लग जाएगा। तो राइटिंग अ लेटर, यानी कि हम लोग एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। अगला भी ये भी बना सकते हैं कि दे आर नॉट बाइंग अ बास्केट, वे लोग एक टोकरी नहीं खरीद रहे हैं। ये भी बना सकते हैं। ये सब किस में आता है? ये सब आता है, उसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ये सब किस में आता है? निगेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग प्रेजेंट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगला, यानी कि अगला आता है, अगला जिसको हम लोग यानी कि तीसरा कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग तीसरा को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसी में आ जाता है। ठीक है, जो चौथा आता है उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद और भी आ जाते हैं। इस पांचवा को कहते हैं WH इंट्रोगेटिव, जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखे हैं। तो क्या होता है? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमारा आ जाता है जिसको छठवां कहते हैं WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये सब हम लोग जो बाकी रह गया, ये 4 बाकी रह गया, हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।